अभी तक आपने सुना था, अव्या डर और गुस्से से कैपते हुए बोली, जिस पर वो गुंडा उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए, तुझसे जो चाहिए वो तो हम लेंगे, पहले तेरे उसे करोड़पति बाप से तो निपट ले। अपनी अदमियों की ओर घूरते हुए, क्यों बे एक बार फिर से बोलना पड़ेगा तुझे इसे गाड़ी में डालने के लिए। वो आदमी ना में सिर हिलाकर अव्या की ओर बढ़ने लगा, मगर अव्या ने उसे धक्का दिया और रोड पर जी जान लगाकर दौड़ पड़ी। वो गुंडे भी उसी के पीछे दौड़ रहे थे। अव्या पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक एक कार उसकी ओर तेजी से आने लगी। अव्या के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और डर से उसने कसकर आंखें बंद कर ली। अब आगे सुने। अव्या भूत बनकर खड़ी हो गई। कार ने झटके से ब्रेक लगाया और अव्या से 2 कदम की दूरी पर रुक गई। वो गुंडे भी तब तक अव्या के पास आ चुके थे। रोड की दूसरी साइड खड़ी कार से अक्षय मुस्कुराते हुए सारा नाजरा देख रहा था। प्लेन वर्क कर रहा है, चल बेटा रेडी हो जा इस चिड़िया की नजरों में हीरो बनने के लिए। अक्षय मिरर में देख बाल सेट करने लगा। वही वो गुंडे अव्या को चाकू दिखाते हुए, क्यों रे छोकरी हमसे ज्यादा शयानी बनेगी, अब तो तेरे बाप को तू जिंदा नहीं टुकड़ों में मिलेगी, ले चलो इसे। अव्या पीछे की ओर खिसकने लगी, मगर झटके से उस गुंडे ने अव्या का हाथ पकड़ लिया। उसे वो खींचने की वाला था कि तभी किसी ने उस गुंडे के हाथ को मजबूती पकड़ लिया। दूसरे पर एक चटक की आवाज के साथ उस आदमी के हाथ की हड्डी टूट गई और दर्द भरी चीख के साथ वो बिलबिला उठा। अव्या ने जल्दी से सामने खड़े शख्स को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि अभय ही था। नेवी ब्लू शर्ट प्लस ब्लैक पेंट, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, स्लीव एल्बो तक फोल्ड थी। आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए वो बेहद ही हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। उन गुंडों का बॉस कौन है बे तू, और हमारे काम में तंग क्यों अड़ा रहा है? अक्षय जो इसी ओर आ रहा था, उसने जैसे ही अभय को देखा गुस्से से, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह शीट, मेरी जगह खुद आकर मर गया। वही अभय अव्या की ओर देखते हुए, कार में आकर बैठो, लेकिन आप इनसे डील करके आता हूँ, अभी अंदर जाओ। अव्या जाने को हुई तभी उन गुंडों ने उसे घेर लिया। गुंडों का बॉस, क्या रे बड़ी हीरो गिरी चढ़ी हुई है तेरे को? ज्यादा उड़ मत और निकल यहाँ से, वरना यही टपका दूंगा। एक तो तुम लोगों ने मेरी बंदी को परेशान किया और ऊपर से धमकी भी दे रहे हो। वेरी बैड, अभय मायूस होकर बोला, जिस पर गुंडों का बॉस गुस्से से, ए तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोल उसने जैसे अभय को मारना चाहा। अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गुंडा का बॉस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा, मगर अभय की ताकत के आगे उस हाथी जैसा शरीर भी फीका पड़ गया। अभय का चेहरा डार्क होने लगा, गुस्से से लाल आंखें आग उगलने लगी। वो दांत पिसते हुए, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी, बी रेडी, साला बड़ी गर्मी चढ़ेली है तेरे को। हाँ, उसने दूसरा हाथ भी उठाया, मगर अभय ने वो भी जकड़ लिया और दूसरे ही पर एक लात उसके सीने में मारी। बेचारा उछलते हुए 4 कदम दूर जा गिरा। अब क्या था, बॉस को बचाने के लिए चमचे भी अभय से भीड़ गए। इन गुंडों को अक्षय ने हायर किया था सिर्फ अव्या को डराने धमकाने के लिए, जिस पर वो हीरो की तरह एंट्री लेगा और 4 हल्के घुसों के साथ मामला खत्म कर अव्या पर आसान जाता कर सिंपेटी हासिल करेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। अब अभय की असली वाली फाइट देख गुंडे भी गुस्से में चढ़ गए, लेकिन उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाया और देखते ही देखते सब ढेर हो गए। अव्या तो बस हैरानी से अभय की फाइटिंग स्किल्स देख रही थी। तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मुंह से जोर से निकला, अभय। अभय उसकी आवाज से पलटा ही था कि गुंडे के बॉस ने उसकी बाह में चाकू से वार कर दिया, जिससे अभय की आह निकल गई। अब वो दूसरा वार करता उससे पहले ही अभय ने पलट वार कर दिया। एक घुसा उसके मुंह में मारा तो बेचारा खून की उल्टियां करता हुआ बेहोश हो गया। अभय के गार्ड भी वहां पहुंच गए। बॉस आप ठीक तो है? अभय उसे गुस्से से घूरते हुए, आर यू फायर? सॉरी, आई एम रियली सॉरी बॉस, बस प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए बॉस प्लीज। अभय ने अपने गुस्से गार्ड्स को इशारा किया और वो लोग उस आदमी को वहां से ले गए। अव्या झट से अभय के पास आई। उसने अभय की बाह को देखा जहां से खून रिस रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो देख अभय, तुम रो रही हो। अव्या अपने आंसू साफ करते हुए ना में सिर हिला देती है। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं, मेरी जरूरी मीटिंग है, पहले ही लेट हो चुका हूँ, अब हॉस्पिटल जाकर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अव्या उसे घूरने लगी। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर के आगे बैठे थे। डॉक्टर उसके पट्टी करने से इंजेक्शन मांगती है, जिस पर अभय एकदम से कड़क आवाज में, व्हाट इंजेक्शन? क्यों?
सर, आपके हाथ पर कट लगा है जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है, इसीलिए टिटेनस का इंजेक्शन। डॉक्टर इतना ही बोल पाई थी कि अभय बीच में ही उसे रोकते हुए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बट सर, अभय गुस्से से उसे आंखें दिखा देता है, जिससे डॉक्टर आगे कुछ नहीं बोल पाई। पर अव्या अभय की हालत को देखते हुए धीरे से उसके कान में बोली, क्यों डर लग रहा है आपको? क्या बोल रही तुम? डर? वो भी दा अभय राठौर को? इम्पॉसिबल। अव्या मुस्कुराए फिर सीरियस लुक देते हुए, तो लगवा लेनिए ना, क्यों नखरे दिखा रहे हैं? तुम इतना बोल रही हूँ तो मेरे बदले खुद क्यों नहीं लगवा लेती? अभय चिढ़ते हुए बोला, जिस पर अव्या एक एब्रो उचकाते हुए, सीरियसली? अभय मासूम सी शक्ल बनाते हुए, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अव्या ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी जगह से उठकर हाथ को सैनिटाइज कर डॉक्टर से इंजेक्शन लेते हुए, लाए, इन्हें इंजेक्शन में लगाती हूँ। डॉक्टर ने अभय के डर से कुछ नहीं कहा और इंजेक्शन अव्या को दे दिया। अव्या किसी प्रोफेशनल की तरह इंजेक्शन की कुछ ड्रॉप बाहर की और उछालती है, फिर अभय की ओर झुकने लगी, जिस पर अभय, यार प्लीज मत लगाओ ना, इससे अच्छा मैं उस डॉक्टर से ही लगवा लूंगा। अव्या ने उसे आंखें दिखाई तो अभय खामोश हो गया। वो एकटक अव्या को देखने लगा। अव्या के हाथ में पहने घुंघरू मध्यम आवाज के साथ हवा में घुलने लगी, जो अभय को मोहित करने के लिए काफी था। अभय एक बार फिर अव्या में खो चुका था। तभी उसके कानों में अव्या की आवाज पड़ी, मिस्टर अभय, चलिए हो गया। अभय होश में आया और अपने हाथ को देखने लगा। हो गया? तुमने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया? हाँ, कुछ देर पहले ही तो किया। अभय हैरानी से, कमाल है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। क्या प्रोफेशनल की तरह काम किया है तुमने? आई एम इम्प्रेस। अव्या मुस्कुरा दी। मेडिसिन लेकर दोनों हॉस्पिटल के बाहर आए। अव्या सोच में डूबी थी कि आखिर वो लोग थे कौन, और कुछ यही अभय भी सोच रहा था। तभी अव्या उसे मेडिसिन का पैकेट पकड़ाते हुए बोली, ये लीजिए आपकी मेडिसिन, टाइम पर लीजिएगा तो जल्दी ही इंजरी ठीक हो जाएगी। अभय के गार्ड ने मेडिसिन का पैकेट ले लिया। अव्या कुछ सोच रही थी, जिस पर अभय धीरे से, कुछ कहना था तुम्हें? हुम्मा सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी इसीलिए क्योंकि मेरी वजह से आपको चोट लग गई, और थैंक यू इसीलिए क्योंकि आपने मुझे उन गुंडों से बचाया। अभय मुस्कुरा दिया और सोचने की एक्टिंग करते हुए, ये दोनों चीजों का मैं क्या करूंगा? वैसे भी इनसे मेरा कितना लॉस हुआ है पता भी है आपको मिस दीवान। अव्या मासूमियत से, सॉरी तो कह रही हूँ मैं, मेरी वजह से आप अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। अभय उसे घूरते हुए, मीटिंग? तुम्हें मीटिंग मेरा लॉस लग रहा है? लॉस मीटिंग नहीं, मेरी ये शर्ट है, मेरी फेवरेट शर्ट, जो अब पहने लायक भी नहीं बची है। अभय मायूसी से अपनी शर्ट को निहारने लगा। वही अव्या हैरानी से, इस शर्ट के लिए आप मायूस हो रहे हैं? इसकी जगह मैं आपको 2 शर्ट ला दूंगी। अभय आंखें छोटी करते हुए, ये शर्ट जानती भी हूँ तुम कितने की है और किसने बनाई है? वर्ल्ड टॉप डिजाइनर ने, जो मुझे बहुत थी, लेकिन अब देखो। अव्या अपना सिर खुजाते ही धीरे से, हर बार अपनी बेवकूफ़ी का सबूत इसे देने की आदत है शायद। पहले तो सिर्फ मुझे लगा था ये खिसका हुआ है, लेकिन अब यकीन हो गया। अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए, सॉरी, मुझे सॉरी नहीं, कुछ और चाहिए। अभय अव्या की ओर झुकते हुए बोला, जिस पर अव्या 2 कदम पीछे हटते हुए, ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत, वरना। अभय उससे दूर होकर हंस दिया और अव्या के माथे टपली बजाते हुए, तुम हमेशा बकवास ही सोचती हो ना? वैसे मुझे मेरी इस शर्ट के बदले शर्ट चाहिए, वो भी इसी ब्रांड की। अव्या की आंखें बड़ी हो गई। वही अभय अपनी बात पूरी कर जाने लगा। अव्या उसके सामने आकर, लेकिन इस ब्रांड का शर्ट मैं कहाँ से लाऊंगी, वो भी इतनी जल्दी? उसकी तो बुकिंग ही एक पहले से शुरू हो जाती है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना बोल अभय उसके साइड से निकल गया और अव्या गुस्से से पैर पटकती हुई भगवान जी से, ओह गॉड, क्या आपने मेरी लाइफ इस सिरफिरे इंसान को डाल दिया? डाला तो डाला, साथ ही इतना अडियल खुदगर्ज भी बनाया कि बिना मतलब कोई काम ही नहीं होते इससे। अब मैं क्या करूं? अव्या सोच में डूब गई कि अब वो इसी ब्रांड की शर्ट लाए तो कहाँ से लाए, कौन थे, किसने भेजा था, सारी डिटेल चाहिए मुझे, सिर्फ आधे घंटे में समझे। अपने केबिन में बैठा अभय सामने खड़े सूर्य को ऑर्डर देते हुए बोला, ओके बॉस बोलकर सूर्य चला गया। अभय कुछ देर पहले गुजरी घटना के बारे में सोचने लगा। वही अव्या ऑफिस ना जाकर सीधे घर आ गई। आखिर कौन हो सकते हैं वो लोग जो मेरे बदले डेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? अव्या बेड पर लेट गई। कुछ देर पहले को कुछ हुआ उसके दिमाग में रील की तरह चलने लगा। अव्या ने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल कर, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है।
आज करीब 2 बजे दिल्ली हाईवे की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। सो अर्जेंट। सामने वाले शख्स ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अव्या ने लंबी सांस छोड़ी और फ्रेश होने चली गई। दूसरी तरफ बंद फैक्ट्री में ए शयाने, बड़ी शयनपक्ति दिखा रेला तू। इज्जत के साथ पैसा निकाल वरना ईच नंगा कर लूट डालेंगे तेरे को। गुंडों का बॉस जो जगल जगल से टूट फूट चुका था, अपने अदमरे अदमियों के साथ अक्षय से पैसे लेने आया था। किस बात के पैसे मांग रहे हूँ सालों? जो मैं चाहता था वो तो हुआ ही नहीं, उल्टा तुम गधों ने मेरा काम और बिगाड़ दिया। अक्षय झुंझुलाते हुए बोला। ये सब करते हुए इतना डर तो उसे नहीं लगा, लेकिन अभय के बीच में आने से उसकी हवा टाइट थी। आखिर अभय की पावर से वो अनजान नहीं था। अक्षय के बर्ताव से गुंडों के बॉस ने वही रामपुरी उसे दिखाते हुए बोला, ए तमीज से पेश आ रहे हैं तो तेवर दिखा रहा है। ये चाकू दिखरेला है ना? ट्रेलर तो तूने देख ही लिया होगा, बोले तो पिक्चर भी दिखा दूं। हाँ, तेज चाकू की नोक देख अक्षय को अकड़ साइड रख बाकी बचे पैसे भी उन्हें देने पड़े। पैसों को गिनते हुए गुंडों का बॉस तिरछी नजर से, अब निकल ना या जनाज निकलवाओ तेरा। अक्षय गुस्से से वहां से निकल गया। पैसे भी गए, प्लेन का क्रेडिट भी अभय उड़ा ले गया और अब पकड़े जाने का डर अलग परेशान किए जा रहा था। अक्षय मुठिया बिचते हुए, ये सब उस दीवान की बेटी की वजह से हो रहा है। साली बड़े नखरे दिखा रही है, पर कोई नहीं बेटा, कब तक बचेगी? जिस दिन हाथ लगी ना साली मसल कर रख दूंगा तुझे। आधे घंटे बाद AR एम्पायर, बॉस ये दिल्ली हाईवे की फुटेज है। अभय ने उसे प्ले करने का इशारा किया। सूर्य ने उसे लैपटॉप में लगाया और अभय की ओर टर्न कर दिया। अभय गौर से उस फुटेज को देखने लगा, कैसे उन लोगों ने टैक्सी रोकी, अव्या को बाहर निकला, कुछ देर चलती बहस, फिर अव्या का भागना और अभय का उसे सेव करना। सब कुछ देखने के बाद भी ऐसा कुछ समझ नहीं आया जिससे जड़ तक पहुंचा जाए। अक्षय डिवाइडर की दूसरी साइड था जिससे फुटेज में आ ना सका। फिर से रिवाइंड करो, सूर्य ने एक बार फिर प्ले किया। अभय गौर से देखने लगा, तभी कड़क आवाज में पॉज। सूर्य ने तुरंत फुटेज रोक दी। अभय एक कार को देखने लगा जो एक्सीडेंट होने से पहले रुकी थी। उसके बाद गुंडों के भागते ही खुद भी यूटर्न ले चली गई। इस पूरे बीच बस कार का एक छोटा सा कोना दिखाई पड़ रहा था। अभय सूर्य से, हाईवे के दूसरे साइड की फुटेज लेकर आओ। सॉरी सर, बट हाईवे के दूसरे साइड का कैमरा इस वक्त खराब है। अभय ने गुस्से से मुठिया कस ली। वही अव्या भी इस फुटेज को देख रही थी, उसे भी कुछ नहीं मिला। उसने भी दूसरे रोड साइड की फुटेज मंगवाई थी, बट कैमरा खराब निकला। आखिर अक्षय जनता था, ये जरूर होगा, इसीलिए उसने फुटेज डिलीट करवा दी और कैमरा खराब होने का बहाना बनाने को कह दिया। अव्या ने सिर पकड़ लिया। अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अव्या और मुस्कान मैनेजमेंट की क्लास में बैठे थे। अव्या की नज़र सिर्फ बुक में थी तो वही अक्षय बीच बीच में उसकी ओर देख लेता। जब अव्या ने उसकी ओर नहीं देखा तो अक्षय, मिस अव्या, क्या आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकती है? अव्या बिना किसी भाव के ओके बोल देती है। वो प्रोजेक्टर के पास आए और टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगी। कुछ 10 मिनट के एक्सप्लेनेशन के बाद अव्या खामोश हो गई। स्टूडेंट उसके लिए क्लेप करने लगे। अक्षय उसकी तारीफ करते हुए, एक्सलेंट मिस अव्या, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय यू। अपनी स्टडी काफी स्टर्ग है। थैंक यू, बट सर आप जो टॉपिक इस वक्त ले रहे हैं ना, कैलाश सर इसे 2 वीक पहले ही खत्म कर चुके हैं। सो आपको मुझसे इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। खड़ा जवाब देकर अव्या अपनी जगह पर आकर बैठ गई। अक्षय ने भी हंसते हुए बेइज्जती के घूंट को पी लिया। वही स्टूडेंट अव्या और अक्षय के ऐसे बिहेव को समझने की कोशिश कर रहे थे। अक्षय से ऐसे रूड बात करने पर अक्षय को पसंद करने स्टूडेंट उससे हेट करने लगे थे। अव्या के पीछे बैठा स्टूडेंट अपने दोस्त से, यार ये अक्षय सर से इतना रूड होकर क्यों बात करती है, जबकि सर इससे कितने अच्छे से पेश आते हैं। घमंड है ज्यादा अंकल और शक्ल का, ऊपर से सक्सेस भी मेहरबान है और सोने पर सुहाग, बड़े बाप की एकलौती औलाद। अब घमंड उन्हें नहीं होगा तो क्या हम गरीबों को होगा। अव्या ये सब सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वही मुस्कान की मुठिया कस गई। वो पीछे पलटकर गुस्से से, कीप साइलेंस, अपनी बड़बड़ बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों लड़के खामोश हो गए। क्लास खत्म हुई, दोनों बाहर आए। अव्या बैग से लाइब्रेरी कार्ड निकालते हुए, मुकु तू कैंटीन चल, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करना है। मुस्कान उसे रोकते हुए, ना तू कहीं जाएगी और ना मैं, जब तक मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे देती। अव्या मुस्कुरा कर, पूछ, क्या पूछना है? तेरा अक्षय सर के साथ प्रॉब्लम क्या है और मुझे सिर्फ सच सुनना है। तेरा बिहेवियर तो कभी ऐसा नहीं था, फिर ये अचानक। अक्षय का जिक्र सुनते ही अव्या की मुस्कान गायब हो गई। वो कदम आगे बढ़ाते हुए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे वो प्रसन्न बिल्कुल पसंद नहीं। डेट्स। मुस्कान अव्या को रोकते हुए। आवू देख, झूठ मत बोल। तू नहीं जानती तेरे इस बिहेवियर से कॉलेज में क्या इमेज क्रिएट हो रही है तेरी। स्टूडेंट्स तुझे घमंडी, बदतमीज पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तू ऐसी नहीं है। अव्या मुस्कुरा कर, सब क्या सोचते हैं आई डोंट केयर। तू मुझे समझती है मोम डैड मुझे जानते हैं, मैं खुश हूँ। अब मैं लाइब्रेरी से आती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए चलते हैं। अव्या चली गई और मुस्कान चिंता में वहीं खड़ी रही। तभी उसके साथ खड़ी दूसरी दोस्त मनाली अपना दिमाग चलाते हुए। मुस्कान आई थिंक अक्षय सर लव टू अव्या। मुस्कान हैरानी से, व्हाट, क्या बकवास है? या बकवास नहीं है, पूरे कॉलेज में गोसिप्स चल रही है दोनों के बारे में। अव्या की लाख बदतमीजी के बाद भी अक्षय सर मुस्कुराकर उससे बात करते हैं। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब हम सामने वाले को पसंद करते हुए या लव करते हो। मुस्कान चिढ़ते हुए, क्या वाहियात लॉजिक है। तू लव वव में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, आंटी से बात करनी होंगी शायद। ओह कोमो, मुस्कान में तो बस कॉलेज में क्या चल रहा है वही रिपोर्ट कर रही थी। मुस्कान उसे घूरते हुए, ये रिपोर्टिंग करना बंद कर और जा, तेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। मनाली चली गई। मुस्कान भी अक्षय और अव्या की जोड़ी के बारे में सोचने लगी। जब कुछ रिजल्ट उसे समझ नहीं आए तो अपना सिर खुजाते हुए अक्षय जी को देख लगता है वो सच में अव्या के लिए फीलिंग्स रखते हैं, मगर वही अव्या को देख बिल्कुल नहीं लगता वो उनके लिए कुछ फील करती भी है। उद्धरण चिन्ह, यार सब छोड़, ये सब तेरी समझ से बाहर है। मुस्कान सिर झटकते हुए कैंटीन की ओर बढ़ गई। वही अभय कार में था और साधना जी से बात कर रहा था। हाल चाल जानने के बाद साधना जी उस समय की शादी के बारे में बातें हैं जिस पर अभय, मोम आपसे पहले मुझे भाई ने गुड न्यूज दे दी है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा बताओ कब आ रहे हो? कहाँ मोम? साधना जी हैरानी से, कहाँ का क्या मतलब? अपने घर राठौर मेंशन। अब तुम्हारे भाई की शादी है तो तुम्हारा रहने भी तो जरूरी है। अभय खामोश हो गया। जब उसकी कोई आवाज नहीं तो साधना जी, अभय सुन रहे हो ना बेटा? अभय गहरी सांस छोड़ते हुए, हाँ माँ सुन रहा हूँ, बट सॉरी इस पूरे महीने मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इसीलिए शायद आ ना पाओ। साधना जी रुंधले गले से, झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा? मैं जानती हूँ तुम बहाना बना रहे हो, पर बेटा ये तुम्हारे भाई की शादी है, इतना खुशी का मौका है, फिर तुम ही नहीं होंगे तो मेरी खुशी पूरी कैसे होगी? बेटा तुम्हारे बिना मैं हमेशा खुद को अकेला पाती हूँ। मोम, अगर मैं वहाँ रहा तो आपके पति को अच्छा नहीं लगेगा और वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे खुशी का माहौल गम में बदल जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता मेरे भाई की खुशियों में कोई रुकावट आए, वो भी मेरी वजह से। इसीलिए प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। इतना बोल अभय ने कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। आंसुओं को रोकने के लिए उसने सिर ऊपर कर लिया ताकि आंसू आंखों से बहे ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी। आवू तुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था? अव्या राम प्यारे स्कूटी पर सवार होते हुए हेलमेट लगाकर। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया? मुस्कान खुश होते हुए, हाँ कल आई थी, कल शार्प 10 o'clock AM पे आया। अव्या हैरानी से, क्या तूने वहाँ अप्लाई किया था और मुझे बताया भी नहीं? सच में तू बहुत बदल गई है मुको। अव्या झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, जिस पर मुस्कान उसके सिर पर टिप्पणी मारते हुए, चल अब ज्यादा नाटक मत कर, सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया है, सिलेक्शन अभी बाकी है। अव्या मुस्कुरा कर, सिलेक्शन भी हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, वैसे अगर नहीं हुआ तो मैं हूं ना, मेरी असिस्टेंट की जगह हमेशा तेरे खाली है, जब दिल करे जाना। ताकि वहां भी तुझे कांड करने के लिए कोई मुझ जैसा भोला भाला पार्टनर मिल जाए। मुस्कान मुंह बनाकर बोली, जिस पर अव्या फुल कॉन्फिडेंस से, और नहीं तो क्या, जहां जहां आवू जाएगी वही उसकी मुकू भी जाएगी। जाएगी ना? ऑफ कोर्स यार, मैं तो सोच रही हूँ जब हमने स्कूल साथ किया, कॉलेज भी साथ कर रहे हैं, हर एक इम्पोर्टेंट काम साथ साथ करते हैं, तो क्यों ना शादी भी साथ करे, एक ही घर में साथ साथ। क्या ख्याल है? अव्या राम प्यारी को स्टार्ट करते हुए, इतनी सी बात, मेरा तो पहले ही इरादा था, पर बता कर तूने मामला क्लियर कर दिया। अब कोई टेंशन नहीं, वरना मैं तो परेशान हो रही थी, तुझे अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कैसे करूंगी। मुस्कान उसकी पिठ पर एक मुक्का जलते हुए, बस कर, तूने मेरे मजाक को इतना सीरियस ले लिया। अव्या कनारते हुए, क्या कर रही है? अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा ना तो दोनों घर नहीं सीधे हॉस्पिटल में मिलेंगे, फिर लंगड़ी लुली को कोई माँ अपना बेटा नहीं देंगी। सॉरी, ज्यादा जोर से लग गई क्या? मुस्कान चिंता से बोली। तो अव्या, नहीं, चल तेरे इंटरव्यू की खुशी में गोलगप्पे खाने चलते हैं।
हाँ यार, कितने दिन हो गए। चल जल्दी से, अब तो सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप सबके भी आया। अंसार इन कमेंट। जी भर कर पानी पूरी खाने के बाद मुकु घर आ गई। वही अव्या सीधे कंपनी। उसने अपने ऑफिस में कदम ही रखा था कि मोबाइल घांगना उठा। अव्या ने देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। अव्या ने उठाया तो उधर से आवाज आई, मिस दीवान, में अभय सर का असिस्टेंट सूर्य बात कर रहा हूँ। जी कहिए। सर ने आपको तुमते कैम प्यार बुलाया है। वो आपसे अपनी शर्ट के बारे में पूछ रहे हैं जो उस दिन आपको सेव करते हुए खराब हो चुकी थी। अव्या ने सिर पिट लिया, आखिर वो भूल ही चुकी थी। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, ठीक है मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद अव्या अभय के सामने खड़ी थी और गुस्से से उसे घूर रही थी, मन में उसे कोसते हुए, कमीना, सिरफिरा, पागल, अजीब प्रणाली, और क्या भूलूं, मुझे तो गाली देना भी नहीं आती। अभय हाथ बांधे उसके आगे खड़ा बिना किसी भाव के बोला, मुझे कोसना हूँ गया हूँ तो मेरी शर्ट तुम लाए हो या नहीं ये बताओ। इतनी जल्दी उसी ब्रांड की शर्ट मिलना इम्पॉसिबल है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर मैं कैसे लाऊं? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अव्या अपनी गुस्से को शांत करते हुए, वो नहीं तो कोई और ब्रांड की शर्ट ले लीजिए। अव्या का मासूम चेहरा देख अभय सोचते हुए, ठीक है चलो। कहाँ? अभय अपनी जगह से उठते हुए, शॉपिंग पर। अभी आपने ही तो कहा मिस दीवान कोई और ब्रांड का शर्ट ले लूं। तो चलिए चलते हैं। अभय बिना अव्या की बात सुने उसे अपने साथ मोल ले आया। थोड़ी ही देर में दोनों एक शॉप में थे। अव्या सोफे पर बैठी थी और अभय चेंजिंग रूम में था। अव्या अपना सिर दबा रही थी, तभी एक सेलगर्ल उसे कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए, मैम ये आपके लिए। अव्या अधखुली आंखों से कोल्ड ड्रिंक को देख, प्लीज आप इसकी जगह हॉट कॉफी ले आएगी, बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। श्योर मैम। सेलगर्ल वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो हॉट कॉफी के साथ हाजिर हुई। अव्या कॉफी पीते हुए ठंडी सांस छोड़कर, हाँ अब थोड़ा ठीक महसूस हुआ। इसके आगे उसके शब्द गले में ही अटक गए। आंखें फेल कर बड़ी हो गई। उसने कॉफी साइड में रखा और तुरंत अभय के पास आई, जो मिरर के आगे खड़ा अपनी 3 पीस सूट को ठीक कर देख रहा था। ऑफ वाइट सूट जिसका शर्ट ब्लैक था और टाई मरून। सच में बंदा बेहद ही कतिलाना लग रहा था। सेलगर्ल्स तो उसे देख आहे ही भरने लगी, मगर इसके उल्ट अव्या हैरानी से, आप तो शर्ट लेने आए थे ना, फिर ये सूट क्यों ट्राई कर रहे हैं? अभय खुद को मिरर में देखते हुए, उम्मा मेरा इरादा बदल गया। वैसे भी मेरी एक शर्ट की कीमत में 4 से 5 सूट भी कम पड़ जाएंगे। अव्या का मन हो रहा था एक जोर मुक्का वो अभय के मुंह पर जड़ दे, जिससे सारी शक्ल ही खराब हो जाए, मगर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती। अभय अव्या की ओर देख, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं। अव्या बीच में ही, नहीं आपको जो लेना है ले लीजिए। अभय मुस्कुरा दिया और अव्या आकर अपनी जगह पर बैठ गई। अभय को कुछ शरारत सूझी और अपना सूट दिखाते हुए अव्या से, वैसा अव्या जी, ये सूट कैसा लग रहा है? अव्या बिना ध्यान दिए, अच्छा है। अभय फिर से चेंजिंग में घुस गया और दूसरा सूट पहनकर अव्या से फिर वही सवाल किया, जिसके जवाब में अव्या ने अच्छा कहा। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अभय अब ब्लैक 3 पीस सूट में बाहर निकला। जैसे ही कुछ कहने को हुआ, उसकी नजर सामने सोफे पर गई जहां अव्या नहीं थी। उसे ना पाकर अभय थोड़ा परेशान हुआ, मगर अगले ही पल उसने चैन की सांस ली। अव्या कुछ शर्ट के कलेक्शंस देख रही थी, तभी अभय उसके पास आया। क्या कर रही है आप? अव्या डार्क पर्पल कलर की शर्ट निकाल अभय की बॉडी पर लगाते हुए, जैसा सोचा था वैसा ही है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अभय शर्ट के कलर को देखते हुए, नहीं मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी नापसंद चीजों को भी ट्राई करके देख लेना चाहिए, शायद वो नापसंद हमारी पसंद बन जाए। एक बार ट्राई करके तो देखिए, आपको पसंद आएगा। अव्या अभय को समझाते हुए बोली, जिस पर अभय शर्ट को घूरते हुए, देख लेता हूँ, ये भी पता चल जाएगा आपकी पसंद कैसी है। अभय शर्ट लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। अव्या मुंह बनाकर, पता नहीं कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है। वही चेंजिंग रूम के अंदर अभय खुद को मिरर में देख एकदम हैरान था। शर्ट उसकी बॉडी पर एकदम खिल रही थी, जैसे उसी के लिए बनी हो। अभय मुस्कुराकर बाहर निकला। उसे देख एक बार फिर सभी देखते रह गए। अव्या उसके पास आए, कैसी लगी आपको हमारी पसंद? इतनी भी बुरी नहीं है। अव्या की आंखें छोटी हो गई, वो उसे घूरते हुए बोली, सीधी तरीके से भी तारीफ की जा सकती है। अभय मुस्कुराते हुए, किसने कहा मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ? मैं तो बस नॉर्मल सा कम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। वैसे मुझसे अगर तारीफ सुननी है बोलो, मैं अभी कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है।
अब आपकी शॉपिंग हो गई हूँ तो चलिए, मुझे मम्मा के कॉल्स आ रहे हैं। कुछ समय बाद दोनों पार्किंग में थे। अव्या गार्ड के हाथ में पकड़े 2 शॉपिंग बैग्स देख अभय से, आपने तो कितने सारे सूट्स ट्राई किए थे, फिर ये सिर्फ 2 क्यों? नहीं, बस इतना काफी है। अगर सारे ले लेता तो आप अफोर्ड नहीं कर पाती। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए आगे निकल गया और अव्या बसों से घूरती रह गई। पता नहीं समझता क्या है खुद को। अभय कार का डोर खोलते हुए, बैठिए मिस दीवान, हम लेट हो रहे हैं। अव्या बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अभय ने डोर बंद किया और खुद भी आकर बैठ गया। वही मॉल के पिलर के पीछे छुपा कोई आदमी किसी से कॉल पर, साहब दीवान की लड़की अभी अभय राठौर के साथ मॉल से बाहर निकली है क्या? ठीक है, उनका पीछे करो और अपडेट देते रहना। ठीक है। वो आदमी वहां से चला गया। यहाँ अव्या को पलक जी का कॉल आया था, इसीलिए वो बात करने में बिजी हो गई। अभय ने एक नजर उसे देखा और फिर सीट बेल्ट को। अभय उसकी ओर झुका। अव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मोबाइल हाथ से छूटते हुए बचा। अभय सीट बेल्ट लगा रहा था तो वही उसकी इतनी करीबी से अव्या की सांसें अटकने लगी। जब अव्या की कोई आवाज पलक जी को नहीं आई तो वो हेलो हेलो करने लगी। अभय ने नजरें उठाकर अव्या को देखा जो बस उसे घुरे जा रही थी। हवा से उड़ती अव्या की बालों की लट चेहरे पर आने लगी। अभय उस गुस्ताख लट को होले से कान के पीछे लगाकर धीरे से, बात कीजिए मिस दीवान, आपकी मोम परेशान हो रही है। अव्या जैसे होश में आए और हड़बड़ाते हुए, हाँ मम्मा, बस ही रही हूँ। ठीक है, जल्दी आइए, हम डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं। अव्या कॉल कट कर दिया। अभय कार स्टार्ट करते हुए चले। अव्या ने कुछ न कहते हुए बस हमें सिर हिला दिया। आखिर कुछ कहने की उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिल अभी भी बुरी तरह धड़क रहा था। अव्या अपने दिल पर हाथ रखते हुए सोचने लगी, अब इसे क्या हो रहा है? इतना फास्ट बिट क्यों कर रहा है? ये ना सब इस साइको राठौर की वजह से हो रहा है। ना ये ऐसे करीब आता और ना ये दूर ही रहना पड़ेगा इससे। बड़ा डेंजर इंसान है, बिना किसी हत्या के ही मार देगा। अव्या खुद को समझाने की कोशिश में लगी थी तो वही तिरछी नजरों से अभय उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। उसकी इन हरकत पर अभय को हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताएं। मिलते कल एक न्यू एपिसोड के साथ।